तो आज इस वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे एक पेशेंट से पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में। अब इस केस में पर्टिकुलर ये है कि जो पेशेंट हैं वो बिना हिंज वाला इम्प्लांट चाहते थे, पर फिर भी आज हमने हिंज वाला इम्प्लांट डाला है और इसके कुछ खास कारण रहे जो हम मरीज से पूछेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इम्प्लांट का सफ़र ये शुरू कैसे हुआ, तो क्या दिक्कत थी आपको सर? सर मेरा खड़ा नहीं होता था सर। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या थी सर। मैं ये वियाग्रा ये दवाई यूज़ कर रहा था सर। और जब तक ये दवाई खाता था शुरू में तो इनका असर होता था सर। मैं ठीक ये खाता था, लेकिन कुछ समय बाद इनका असर होना भी बंद हो गया। ये खाता था, ये इनका असर ही नहीं होता था कुछ भी। फिर मैं जब ज़्यादा परेशान हो गया मैं इस चीज़ का, तो फिर मैंने इम्प्लांट कराने की सोची सर। तो आपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए अभी तक वैसे किस किस तरह की दवाइयाँ ली? कुछ होम्योपैथिक, कोई आयुर्वेदिक, ये सब भी आपने ट्राई किया? आयुर्वेदिक तो मैंने नहीं करी सर। और मैंने जो है एलोपैथी की पे विश्वास दवाइयाँ ली थी। जी सर। मैंने जो है यही सिल्डेनाफिल, वियाग्रा, ये सब आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया सर, साथ में कम डोज में। तो इनका कम डोज में लिया, शुरू में असर किया, लेकिन और साथ में एंटी डिप्रेशन की। तो आप बेसिकली जब इम्प्लांट तक आए तो आपके मन में तब क्या क्या डर थे आपके? सर डर था पता नहीं क्या होगा, और मतलब दर्द कितना दर्द होगा, दर्द का भी, और सर कि जिस हम प्रॉब्लम के लिए आए हैं वो सोल्व मतलब हो भी पाएगी कि नहीं, हो नहीं पाएगी, वो चीज़ मिलेगी जो हम चाहते थे, जो चीज़ हम चाहते हैं, और वो हार्डनेस जो हम चाह रहे थे वो हार्डनेस मिलेगी नहीं मिलेगी, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन थी। लेकिन जैसा अब वो हम एक बार पूछेंगे आपसे आपको कैसा लग रहा है। तो इम्प्लांट के लिए जब आए तो जब से हॉस्पिटल आप आए तो अब आप जा रहे हो घर वापस, जी सर। तो ये 2-3 दिन का सफ़र कैसा रहा आपका? क्या क्या हुआ है इसमें आपके साथ? 11:30 के करीब की बात होगी जब हमारी बात हुई, मैंने आपको समझाया सब चीज़ों के बारे में। तो आपने वैसे मना किया था इम्प्लांट के लिए कि ऐसा अगर कोशिश, मैंने क्योंकि और मैं करके काफ़ी देख चुके थे, आप काफ़ी परेशान हो चुके थे। मैं दवाइयों से मैं सर्जरी करवाने ही आया हूँ सर। मैंने आपसे कह दिया मैं सर्जरी करवानी है, मैं इसका परमानेंट क्योर चाहता हूँ। तो फिर आपने कहा कि कल को सुबह आपकी सर्जरी हो जाएगी। फिर मैं रात को वहीं आपने एडमिट कर लिया था, रूम दिया था, इसमें सोया मैं आराम से। फिर अगले दिन मेरी मतलब ओटी में ऑपरेशन मेरा हुआ, लेकिन उसमें हाथ चलने की तो मतलब मुझे महसूस हो रहा था कि हाथ चल रहा है, कुछ हो रहा है मेरे साथ, लेकिन दर्द बिल्कुल भी नहीं था। दर्द बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल आराम से ऑपरेशन हो गया। मुझे बताया कि ऑपरेशन हो गया, तो फिर मुझे दिखाया कि ये वाला डाला। वैसे मैं विदाउट हिंज वाला कह रहा था जी, तो फिर हमने आपका पहले विदाउट हिंज वाला डाला आपने मेरे जी। लेकिन वो जो था उसमें जो है आपने रिजल्ट भी देखा उसका, फिर आपको लग रहा था कि नहीं रिजल्ट में दिक्कत आएगी, उसमें दिक्कत आएगी। फिर मैंने विदाउट हिंज वाला ही, फिर विद हिंज वाला ही हमने फिर डाला। तो हमने एक इम्प्लांट खोला डाला फिर निकाला, फिर दूसरा डाला आपके लिए जस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए आपके, कि चलो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाए, लेकिन जो आप चाह रहे हो वो चीज़ हो पाए। ऐसा ना हो कि कल को आपको डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं पता था, मैंने डलवा लिया, फिर अब मुझे दिक्कत आ रही। तो आप तो पढ़े लिखे थे, आपको तो सारी बात की नॉलेज थी, तो आपने सही गाइड नहीं किया, इसलिए हमने वो एक तरह से इम्प्लांट निकाल के फिर नया डाला आपके, ताकि आपको वो रिजल्ट मिल सके जो आप लेने आए। जी सर। उसके बाद ऑपरेशन के बाद कैसी रिकवरी रही सर इन दोनों में? रिकवरी सर कुछ पेन था सर, शुरू में दर्द रहा था मुझे, और दर्द था मतलब कि क्या कहते हैं, थोड़ा मतलब दर्द इतना तो नहीं था, पर दर्द था। उसके बाद जो है शुरू में तो मतलब मेरे पैर और काम करने में, नीचे का हिस्सा तो काम ही नहीं कर रहा था, नीचे का तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था। फिर इसका काम करना शुरू हुआ है करीब 1.5 घंटे बाद मेरा शरीर काम करना शुरू हो गया, लेकिन दर्द महसूस होना शुरू हुआ मुझे, लेकिन ज़्यादा दर्द भी नहीं था। मैं नॉर्मल फील कर रहा था। इंजेक्शन लगाते ही फिर वो आराम हो गया, मैं ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था सर। फिर बाकी उस दिन थोड़ा सा रहा, और रात में मैं सो गया। फिर सुबह को मुझे दर्द पता भी नहीं, मैं बिल्कुल वेल फील कर रहा था, कोई दर्द नहीं था सर। और अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ। तब तो अभी चलने फिरने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई महसूस ही नहीं हो रहा कि मैंने कुछ कराया। अच्छा, ये तो होगी ऑपरेशन की जर्नी आपकी, है ना? अब ओवरऑल रिजल्ट की बात करते हैं ऑपरेशन की। अब आप जो चाह के आए थे, क्या वो आपको मिल पा रहा है? क्या आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो इससे? सर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ सर। इतना मैंने सोचा नहीं था, लेकिन इतनी हार्डनेस की मैं सोच रहा था कि नॉन हिंज वाला जो होता है, वो हिंज वाला जो होता है उसमें इतनी हार्डनेस नहीं होती है, लेकिन मैंने जब देखा तो मैंने सोचा हिंज ठीक है, हिंज में हार्डनेस काफ़ी होती है, और काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ सर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। बहुत ज़्यादा खुश हूँ जी सर।
अच्छा, इसमें आपको छूने का वगैरह इन सब चीज़ों का प्रॉपर पता लग रहा है? प्रॉपर पता चल रहा है सर। प्रॉपर पता चल रहा है जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे जो भी आपके भी डर थे, जो मरीजों के और जो कराना चाहते हैं इम्प्लांट, उनके भी बहुत सारे डर होते हैं जी सर। उनके लिए कोई मैसेज या कोई संदेश देना उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा सर, दवाइयों खा के तो मैंने भी वगैरह देख लिया, सिल्डेफिल, वियाग्रा, ये दुनिया भर की दवाइयाँ हैं, लेकिन इनका जब तक खाओ कुछ टाइम तक असर तो दिखाएंगी, लेकिन बाद में फिर वही प्रॉब्लम होगी। और इसका जो है परमानेंट क्योर कराने में ही फायदा है। इसका परमानेंट इम्प्लांट कराने से कोई डर वाली बात नहीं है, जैसे मैं डर रहा था पहले, और कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं जी। तो मैं भी ऑडियंस को मैसेज तो यही देना चाहूँगा, देखो कई बीमारी तो ऐसी होती है जो दवाई से अच्छा काम करती है। कई मरीजों को दिमागी तौर पे होती है, तो उनके दवाई काफ़ी बार उनको इम्प्रूवमेंट लाती है और फिर दिमाग समझ जाता है कि हाँ मैं ठीक हूँ जी सर। और जैसे कई लोगों में ऑर्गेनिक प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको भी कुछ हद तक ऑर्गेनिक प्रॉब्लम थी जिससे दवाई भी काम नहीं कर पा रही थी जी सर। इवन आपने तो ब्रेन की मेडिसिन भी ली, आपने बताया ब्रेन की मेडिसिन भी ली सर, एंटी डिप्रेशन ली थी। तो हाँ, ऐसी दिक्कत हो तो इम्प्लांट एक अच्छा ऑप्शन है जी सर। तो जैसे कि आपने मुझे अलाउ किया कि हाँ डॉक्टर साहब आप अपनी तरफ से डिसीजन लीजिए जी सर, तो ऐसे ही डॉक्टर को मेरे ख्याल थोड़ा सा फ्री हैंड देने से रिजल्ट अच्छे ही आते हैं हमेशा। जी सर जी सर जी सर। तो अब उम्मीद करते हैं कि अब ये जो आपके पास एक अब रिजल्ट मिला है, इससे आप अपने जो भी आप सेटिस्फैक्शन चाहते थे, जो भी आप अपना आगे ज़िंदगी में चाहते थे, वो सब आपको वो चीज़ें पूरी होंगी और एक स्वस्थ जीवन आपका आगे रहेगा जी सर। और जो भी आगे सफ़र रहेगा उसमें आपके साथ तो हम रहेंगे, उसके बारे में चर्चा भी करते रहेंगे। जी 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 सर। थैंक यू सर।